मौजूदा दौर में एक स्वतंत्र पत्रकार के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, किस तरह से जीवन बसर करना होता है और उसके साथ कई-कई चैलेंजेस होते हैं जिसके बीच उनको खबर करनी होती है, जन मुद्दे उठाने होते हैं। इसके साथ ही जो लाइवलीहुड का चैलेंज होता है वो तो होता ही है। अभी हम बात कर रहे हैं राजीव प्रताप सिंह की, जो कि जन मुद्दे उठाया करते थे और उनका चैनल था डेली उत्तराखंड लाइव के नाम से। आईएमसी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और एक होनहार पत्रकार थे जिन्होंने फैसला किया था कि उत्तरकाशी के लोकल मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन एक ऐसा टर्न उनके जीवन में आया जिसमें उनकी एक कह सकते हैं कि सस्पिशियस इवेंट में उनकी मौत हो जाती है और एक ये रहस्य बन जाता है। ये रहस्य को उजागर करने के लिए इस समय इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। परिवार इस समय गमगीन है और परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिर उनके भाई को हुआ क्या, उनके बेटे को क्या हुआ, उनके पति को क्या हुआ। इस सवाल को लेकर आज हम राजीव प्रताप सिंह के घर पे भी पहुंचे हैं, कुछ सवालों को लेकर और क्या कहना है उनके परिवार का। हालांकि ये जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही कठिन दौर है, इसमें भी हम परिवार की हिम्मत को दाद देंगे कि वो हिम्मत जुटाकर हमसे बात कर पा रहे हैं। उनके भाई हम आलोक हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि किन किन सवाल से वो इस समय गुजर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। आलोक हमारे साथ में मौजूद है। आलोक, सबसे पहले हम आपकी हिम्मत को दाद देंगे और हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि ऐसे दौर में जब राजीव साथ नहीं हैं और आपको क्रिया से गुजरना पड़ रहा है, उसके बावजूद आप हमसे बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आपका सबसे मुख्य सवाल क्या है? राजीव की जिस तरह से मौत हुई है, पुलिस का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशंस के बीच में सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं और प्रथम दृष्टा जो है, वो एक एक्सीडेंटल केस माना जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि ये पुलिस की जो थ्योरी है, वो सही है? सर अभी फिलहाल तो मैं बिल्कुल असहमत हूँ उनकी बात से। हुँ। क्योंकि सर जहाँ पे दुर्घटना घटी है वहाँ पे उस रेंज में 800 मीटर तक कोई कैमरा नहीं है। हुँ। तो वहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअल में हुआ क्या है, वो कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि उससे पीछे भी 600 मीटर, मतलब कि जहाँ पे कैमरा लास्ट बार वो देखे गए हैं, उससे और आगे जहाँ पे दुर्घटना हुई है, वो कम से कम 700-800 मीटर का वहाँ पे रोड है जहाँ पे बिल्कुल कोई कैमरा नहीं है और सुनसान रोड है। हुँ। तो वहाँ पे क्या हुआ है, वो तो मैं तो नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि वो दुर्घटना, उसकी दुर्घटना हो गई, वो मर गया। अगर मान लो बात, वो गाड़ी से नीचे गिरा, तो 18 तारीख की ये बात है रात को। अगर वो 18 तारीख को गाड़ी से गिरा है, तो 18 तारीख के बाद इतने दिनों बाद वो उस बहाव में, जहाँ गाड़ी का नामो निशान ढंग से, गाड़ी की इतनी हालत खराब हो गई है, वहां से वो 7 किलोमीटर बह के बैराज तक आता है। तो उसकी बॉडी पे उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखे गए हैं जितना होना चाहिए था किसी बॉडी के लिए। तो इतना, मतलब इतना इम्पैक्ट तो एक। क्या ये मध्य रात के समय घटना हुई होगी? आखिरी बार किसी की परिवार से बात हुई थी? सर आखिरी बार भाभी जी के साथ उन्होंने वीडियो कॉल करी थी। 18 को? 18 को करी थी, 11 बजे के करीब, सवा 11 बजे के करीब रात करी के? थी। जी जी। तो उस समय उन्होंने जब वीडियो कॉल करी, तो उस समय भाभी ने ये ये बोल के वीडियो कॉल काट दिया कि आप घर जाना, तब बात करूंगी, क्योंकि भैया कार चला रहे थे। कार चला नहीं रहे थे, मतलब कार पे ड्राइविंग सीट पे थे। तो उसके बाद भाभी ने उनका फ़ोन काटा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद भाभी ने उन्हें मैसेज किया कि क्या आप घर पे पहुंच गए हो। तो वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। तो वो उसी के बाद जब वो डिलीवर नहीं हुआ, तो भाभी को थोड़ा चिंता तो हो ही गई थी कि ऐसा क्या हो गया। तो भाभी ने, मतलब बाद में आधे एक घंटे बाद ट्राई किया, कॉल्स ट्राई किए, तो वो कॉल नहीं उठा, पिक नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद सुबह भी कर रहे थे ट्राई, तो वो उठा नहीं पा, मतलब वो स्विच ऑफ ही आ रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि जिनकी वो कार लेके गए थे, तो उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा, उनका नाम सोहन है। उनसे पूछा कि आप कि राजीव कहाँ है, आपका दोस्त कहाँ है, वो आपके साथ कल गए थे। तो वो कहते हैं कि वो तो आपको पता होगा, जबकि वो उनके साथ थे रात में। वो तो आपको अच्छा। पता होगा, आपके हस्बैंड है। तो उन्हें पता है कि, मतलब उन्हें ये भी पता है कि राजीव की वाइफ सोहम क्या बेरोजगार है। करते हैं? सर वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, और वो उन्हीं की कार थी, वो ये अपने दोस्त की कार लेके आए थे, लेके गए, निकले थे वहां से। जी। तो आखिरी बार पुलिस कह रही है कि जो सीसीटीवी है उसमें वो अकेले जाते हुए दिख रहे हैं। जी। आपको बताया गया कि वो सीसीटीवी और जो एक्सीडेंट का जो साइट है, जहाँ पे ये घटना हुई है, उसमें कितना दूरी है करीब? सर उसमें कम से कम 700 मीटर तो होगा,
700-800 मतलब जो लास्ट कैमरा है वहाँ तक तो 800 मीटर तक होगा, हम्म। जो पेट्रोल पंप पे है। तो सर ये तो मैं दुर्घटना जो वहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे मैं खुद गया था। हम्म। मैंने खुद वहाँ पे परिस्थितियाँ देखी थी। हम्म। तो मुझे लगता नहीं है कि ये दुर्घटना है। ये मेरा दिल मान ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर गाड़ी बैक हुई है, हम्म। गाड़ी अगर बैक हो रही है तो वो सब स्टीयरिंग का इम्पैक्ट चेस्ट पे पहले कैसे पड़ गया? वो तो बैक होगी और सबसे पहले डिग्गी टकराएगी क्योंकि वो एक बाउंस मारा है गाड़ी ने। उसके बाद गर्दन या पीठ पे पड़ना चाहिए। गर्दन या पेट पे पड़ेगा। अगर वो आगे से पड़ा है हम्म। तो फिर तो गाड़ी आगे से गई होगी, हम्म। है ना? और अगर सर वो गाड़ी बैक कर रहा था तो वो अगर मान लो बात वो घूमने भी जा रहा था रात को तो 1 किलोमीटर जाता, 2 किलोमीटर जाता, वो इतने आगे क्यों जाएगा रात को? कुछ तो रीजन होगा वहां जाने का जो किसी को नहीं पता है अभी। बस। और क्या क्या चीजें आपके सामने आई हैं जिससे आपको लगता है कि ये दुर्घटना नहीं है बल्कि ये एक कोई उनके साथ सर अनहोनी क्योंकि हुई है? सर वो बिल्कुल डरते नहीं थे। हम्म। उनको जब भी उन्हें लगता था कहीं गलत हो रहा है तो सीधा कैमरा उठाया, माइक उठाया और सीधा बोलना शुरू कर देते थे। वो कुछ आगे की नहीं, ना वो आगे की सोचते थे ना वो पीछे। कुछ कॉल आते थे वो ध्यान नहीं देते थे, उल्टा मतलब उनको बोल देते थे कि जो करना है कर लो, मतलब ऐसा था। तो ये हमने मतलब ये तो हमें आदत पड़ गई थी, हम ध्यान नहीं देते थे इन चीज़ों पे और हमें भी। धमकियां भी आती थी? हाँ सर, वो बोलते थे कि मुझे ऐसे, भाभी को भी बताते थे कि ऐसा कभी कभी तो हम जैसे कॉल आ रहा है तो हम खुद मतलब आइडिया आ जाता था कि कोई इन्हें बोल रहा है कि वीडियो को टेक डाउन कर ले या डिलीट कर दे, ऐसा। इसके बावजूद क्या राजीव ने कोई पर्टिकुलर किसी का नाम लिया कभी कि ये बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहे हैं, या कमेंट के साथ साथ कोई कॉल आया हो या कोई घर पे ही आ गया हो तंग करने के लिए, ऐसा कोई आपके सामने किस्सा है? सर ऐसे घर के अंदर तो कोई नहीं आया, लेकिन एक बार गेट पे, हमारे गेट पे रात में घंटी बजती है। तो वो थे 4 या 5 लड़के कितना कुछ। समय हो गया इस बात को? सही तो 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो क्या गए। हुआ था उस दिन, किस तारीख को? सर मुझे आइडिया एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर 2-3 महीने मतलब कि जनवरी में भैया की शादी हुई थी। जनवरी के बाद की बात है वो, 19 जनवरी के बाद की बात है, हम्म। मतलब 15-20 दिन, फरवरी, हाँ तो काफ़ी टाइम तो हो ही गया है। लेकिन उस उन्होंने बेल बजाई तो हम बाहर गए, तो उन्होंने बोला कि राजीव प्रताप है, कि हमें उनसे हम्म। कुछ बात करनी है, हमें हेल्प करनी है, और उन सब ने पी रखी थी। और कुछ लड़के वो पीछे छुपे हुए थे इस मकान, जो ये आप जहाँ से आए हो उस साइड मकान पे। तो हम बाहर गए तो हम समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। हमने भाई भैया को बाहर जाने ही नहीं दिया, और हमने मतलब बाहर जाने नहीं दिया, और हमने उन्हें बोल दिया कि तुम यहाँ से जाओ। फिर वो अपना मुंह, मतलब वो थोड़ा मुंह, मतलब अच्छे से भी सामने पे नहीं आ रहे थे। थोड़ा कोई हुड ऐसे कर रहा, कोई साइड में खड़ा हो रहा। तो हमें आइडिया आ गया था कि ये कुछ गड़बड़ है, ये लड़ने लुड़ने आए हैं, और शायद कुछ ताकि मुकदमा कर दें, या किस क्या पता उन पे किस उनके ऊपर किसी का हाथ हो। अब ये तो पता नहीं। सरकार के भी कई मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, सरकारी जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर भी मुद्दे उठाए हैं। अभी हाल ही में एक अस्पताल को लेकर भी मुद्दा उठाया था कि कितनी भ्रष्ट तरीके से चल रहा है और कितनी जो सेवाएं हैं वहाँ पर वो उनका बुरा हाल है। तो उसको लेकर भी क्या कॉल्स वगैरह आए या कोई धमकियां आई या कुछ इस सर तरह से? जो भैया का जो भाभी का जो छोटा भाई है, वो बता रहा था कि जीजा को रात में कॉल आ रहे थे, और वो बोल रहा था कि वीडियो डिलीट कर दे, वीडियो डिलीट कर दे। इतना उन्होंने बताया, पर भैया वो ना हम लोगों को नहीं बताते थे ये चीज़ें। और वो छोटा भी है, उसको भी नहीं, बस इतना बता रहा था कि यार मेरे से वीडियो डिलीट कराने का इतना वो कर रहे हैं, बस यही है। आपसे जानना चाहेंगे सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज तक के माध्यम से सरकार भी आपको सुनेगी, लोग भी आपको सुनेंगे। आपकी क्या इच्छा है, किस तरह से जांच होनी चाहिए? अभी जो जांच आपके सामने आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर जो अभी अभी तक जो मैं पुलिस प्रशासन ने ये बोला है शायद कि ये दुर्घटना हुई है, तो इससे तो मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। हम्म। और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें सीबीआई जांच हो, और जो लोग इसके पीछे अगर कोई है तो उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करके उसे उचित कार्रवाई हो, और उन्हें उचित कार्रवाई उन पे होनी चाहिए बस। अभी तक कोई आपके सामने इस तरह से नहीं आया जिसपे आप कह सके कि शक उस पे पूरी तरीके से कर सकते हैं? सर देखो, अब कोई इंसान धमकी दे रहा है, कोई कमेंट्स में इतना बुरा बोल रहा है कि तेरी घर कुड़ी बिक जाएगी। इस पत्र ये कोई पत्रकार नहीं है, ये तो ऐसे ही कुछ है, विज्ञापन के लिए करता है, इस पे तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। अब ये कुछ कुछ लोग ये जनरली जनरली भी बोल देते हैं, और कुछ लोगों को क्या पता इनके पीछे क्या मंशा है किसी की, ये तो पता नहीं। ये तो जांच का विषय है, ये तो पुलिस का काम है। हम तो अपनी सिर्फ पीड़ा बता सकते हैं, काम तो पुलिस को करना है। देखिए 18 तारीख को जो राजीव प्रताप है उनकी मिसिंग हुई थी, जिसकी सूचना हमें 19 तारीख को दी गई थी, और सूचना के पश्चात ही हमारे द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको चेक किया गया था। फुटेज में हमको 18 तारीख की रात्रि में जो राजीव हैं वो गाड़ी चलाते हुए घटनास्थल के पास दिखे हैं, जिसमें कि वो अकेले गाड़ी चला रहे हैं,
उसके पश्चात 19 तारीख को हमें जो है गाड़ी नदी में मिली थी। उसके पश्चात से ही लगातार हम लोगों ने टीमों का गठन किया था और जो कि लगातार उसकी सर्चिंग कर रहे थे। 28 तारीख को राजीव की डेड बॉडी हमें जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पोस्टमार्टम हमारे द्वारा किया गया, पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरी से मृत्यु का कारण बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो राजीव के परिवारजन थे उनके द्वारा मिसिंग के पश्चात कुछ अपहरण की आशंका जताई गई थी, जिसके संबंध में हम लोगों ने मुकदमा तरमीम कर दिया था और उसके पश्चात जो भी फैक्ट्स परिवार द्वारा बताए जा रहे हैं उस पे हम लोग लगातार वेरीफाई कर रहे हैं और विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल लगता है मैम क्या अपहरण हुआ होगा इसका? मीडिया में कुछ मिला? देखिए वर्तमान तक जो भी हम लोगों ने सीसीटीवी एनालिसिस किया है, जो मृतक की सीडीआर एनालिसिस की हैं, कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है जो इस फैक्ट को वेरीफाई करे। परंतु जो भी अन्य फैक्ट हमारे हमको परिवारजन बता रहे हैं, उन सभी को हम लोग लगातार वेरीफाई कर रहे हैं। मैम जो दोस्त की बात हुई थी, दोस्त साथ में था, उसको लेके कोई बयानबाजी? देखिए लास्ट में बताया गया था कि जो मृतक है घटना वाले रात को अपने मित्रों के साथ एक होटल में बैठा था, उसको भी हम लोगों ने वेरीफाई करा लिया है। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है जिसमें कि राजीव अपने आप गाड़ी चलाकर वहाँ से जाता दिखाई दे रहे हैं और उसकी फुटेज भी हम लोगों ने ले ली है। उसके पश्चात जो लास्ट में उनके साथ थे, उनके हम लोगों ने बयान लिए हैं, जिन्होंने साथ में बैठकर खाने की पुष्टि की थी। सीडीआर में कुछ निकला है क्या है? देखिए वर्तमान तक ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जो किसी ऐसी चीज को की संभावना जाहिर करे, लेकिन हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। मैम मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, इसको किस दिशा में करेंगे जांच के आदेश? देखिए जो जांच के आदेश हुए हैं उसमें सभी फैक्ट्स को लेकर के जांच करने के लिए बताया गया, तो उसी संबंध में हम लोग जो है जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, उन सब उस सारी डायरेक्शंस में हम लोग जांच कर रहे हैं। देखिए एक तो लास्ट टाइम पर जो फुटेज थी जिसमें कि वो गाड़ी चला रहे थे, वो जो गाड़ी थी वो हमको नदी में मिल गई थी और जब हमारे द्वारा गाड़ी को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर राजीव की हमें चप्पल भी मिली थी और उसके बाद हमारे द्वारा गाड़ी का टेक्निकल मुआयना भी कराया गया है, जिसमें कि गाड़ी के संबंध में जो बाकी जानकारी है वो हम लोगों को अभी टेक्निकल रिपोर्ट के बाद मिलेगी। मैम उससे पहले क्या जो एक्सीडेंट नहीं हुआ था और वो गंगोरी की तरफ जब वो रवाना हुआ था, तो क्या सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी है? जी बिल्कुल, जो 11:39 पे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि उस घटनास्थल की तरफ जाते हुए उनकी गाड़ी दिखाई दे रही है और जिसमें कि वो अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम दृष्टि के लगे मर्डर करने को एक्सीडेंट? देखिए वर्तमान तक तो जो फैक्ट आए हैं वो एक्सीडेंट होने की संभावना जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि परिवारजन सभी शंकाएं जाहिर कर रहे हैं तो हम लोग सभी एंगल्स पे इसमें जांच कर रहे हैं। उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप सिंह, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसके बाद परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगाता है। सबसे पहले जो जानकारी आती है उसमें 18 तारीख की रात से राजीव गुमशुदा हो गए थे और 19 को उनकी गाड़ी जोशियाड़ा बैंड के पास मिली थी और उसके बाद उनकी खोज जो है वो तेज़ी से शुरू की गई और 28 को उनका पार्थिव शरीर मिला, जिसके बाद अब ये एक रहस्य बन गया है कि आखिर राजीव को हुआ क्या था। हमने राजीव के भाई से भी बात की और राजीव की पत्नी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि आखिरी बार जब राजीव की बात हुई थी, तो इन्होंने ही उनको कॉल किया था और किस परिस्थिति में वो गायब हुए, क्या हुआ उनके साथ, अभी परिवार क्या सोच रहा है, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है और क्या माँग है, इसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और राजीव के साथ जो घटना घटी है, तो आखिरी बार जब आपकी बात हुई, उसके बाद से क्या हुआ वो बताइए? नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। मेरी बात 11:15 बजे अपने हस्बैंड से 11:15 बजे बात हुई थी। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 15-20-25 मिनट के अंदर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। 11:50 पे मैंने अपने हस्बैंड को एक मैसेज किया था। मैंने कहा आप घर पहुँच जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। सर वो मैसेज मेरे हस्बैंड को डिलीवर नहीं हुआ। तब से और अब तक मतलब उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही है। ना उनके बाद फ़ोन भी नहीं मिला सर उनका। तो आपने सबसे पहले किससे संपर्क किया राजीव को ढूँढने के लिए कि क्या हुआ है, कहाँ चले गए? आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद घर पहुँच जाना चाहिए था उनको, लेकिन घर नहीं पहुँचे, तो किससे सबसे पहले आपने संपर्क किया? सर सबसे पहले संपर्क तो मैंने अपने घर मेरा भाई वहाँ उनके साथ रहता है, वो एक्चुअली मेरे भाई के साथ रहते हैं। ओके। जब भी जाते हैं वहाँ उसी के साथ स्टे करते हैं। मेरा भाई वहाँ पढ़ाई करता है। उससे सर मैंने पूछा, मैंने कहा उसने मुझे फ़ोन किया कि जीजू घर पे नहीं आए हैं।
सर मैं रात भर उनका फ़ोन ट्राई करती रही, उनका फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ ही आ रहा था। सर उसके बाद मैं अगले दिन सुबह एक्चुअली मेरे पास जिनके साथ सर वो थे, जो उनके दोस्त हैं, हालाँकि वो खुद को उनका दोस्त बताते हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने उनको कॉल किया, 5 बजे उठ के और मैं उनको कॉल करती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ सर 1-2 घंटे तक तो उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद वो मेरा कॉल रिसीव करते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे पति कहाँ हैं? सर वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारे पति तो तुम्हारे साथ होंगे। सर मैं उनको कहती हूँ कि आप पहले ये देखिए मैं हूँ कहाँ? मैं तो देहरादून में हूँ, मैं अपने पति के साथ कैसे हो सकती हूँ? उसके बाद सर वो मुझे कहते हैं कि तो आपके भाई के रूम पे होंगे। मैंने कहा वो मेरे भाई के रूम पे आए ही नहीं है। कल शाम से वो रूम पे है ही नहीं। मैं तो ये सोच के बैठी हूँ कि मेरे पति आपके साथ होंगे। तो सर मतलब उसके बाद मेरी उनसे बात होती है। सर वो मुझे बाद में बताते हैं कि ऐसे-ऐसे मतलब आपके हस्बैंड मेरी गाड़ी लेके गए थे यहाँ से। तो सर उन्होंने उस दिन पूरी रात, अगले दिन पूरे 3 बज गए सर। हम मेरी फैमिली सर खुद जाती है थाने में रिपोर्ट करवाने, पर उस इंसान ने सर हमें एक भी कहीं से कोई क्लू नहीं दिया सर, एक कॉल नहीं किया कि तुम्हारे हस्बैंड कल रात से मिसिंग है। जिस तरह से आप बता रही हैं, उस तरह से तो ये भी नहीं लग रहा था कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं या उस चीज़ से परेशान हैं। जी सर, वो हम बिल्कुल सर मेरी मदद सर आज 11 दिन हो गए, मैं कल ही घर पहुँच रही हूँ सर। 12-13 दिन हो गए सर, वो एक भी बार मेरे साथ खड़े नहीं हुए सर, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या राजीव मेरा दोस्त है। वो सर राजीव को खुद का दोस्त बताते हैं कि मैं राजीव का दोस्त हूँ सर। और सर मतलब आप खुद ही सोचिए हमारी इतनी इतनी सी चीज़ कोई लेके जाए, हमें कितनी टेंशन होती है सर। वो अपने 9-10 लाख की गाड़ी छोड़ के सर और मेरे हस्बैंड के पास वैसे ही छोड़ देता है, ना कुछ बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, क्या है। सर उसने ना तो एक दोस्त होने का फर्ज निभाया और ना एक उस वर्दी की लाज रखी सर। हालाँकि वो पुलिस में है सर, एक बार कॉल करके गंगोरी थाने में पूछ सकता था, यहाँ से कोई गाड़ी पास हुई है? सर उसने कुछ नहीं किया। 3 अगले दिन सर 19 तारीख को सर मेरी फैमिली यहाँ से जब जाती है तो हम रिपोर्ट करते हैं थाने में, तब जाके पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है सर जहाँ वहाँ गाड़ी गिरी थी। सर वो ये बताता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ सर मेरी गाड़ी गिरी हुई है। राजीव ने कभी इनके बारे में आपको बताया था कि जिस किस तरीके की दोस्ती है? क्योंकि राजीव इनकी गाड़ी लेके अगर गए भी थे, तो दोस्ती अच्छी रही होगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे हस्बैंड आज से पहले उनकी गाड़ी मेरे हस्बैंड ने कभी ली ही नहीं है सर। हुँ। पहली बार मेरे हस्बैंड उनकी गाड़ी लेके गए और पहली बार ये घटना उनके साथ हो गई। और दोस्त तो सर थे पर मैं उनसे ज़्यादा मेरा ऐसा मिलना-जुलना सर उनका भी ज़्यादा उठना-बैठना नहीं था सर मेरी नज़र में। 1-2 बार ही मिले थे वो मुझे, उससे ज़्यादा सर। राजीव हमेशा जो जन मुद्दे हैं उनके ऊपर खबर करते थे। अभी हाल ही में अस्पताल में जो सिस्टम की खराबी चल रही थी, किस तरह से हाशिए पे था पूरा अस्पताल, उन्होंने उस पर रिपोर्ट दिखाई थी। किस तरह से राजीव से लोग बात करते थे या किस तरह से व्यवहार रखते थे, और क्या कोई धमकी भरे कॉल्स वगैरह भी आते थे? क्योंकि जाहिर सी बात है कई लोगों के खिलाफ भी वो खबरें जाती होंगी जो बहुतों को अच्छा नहीं लगता होगा। किस तरह से आपको भी क्या उससे प्रभाव पड़ता था? सर उन्होंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, कुछ तो मंदिर समिति से थी सर और कुछ हॉस्पिटल से थी और कुछ उन्होंने एक स्कूल है सर, वहाँ की कुछ वीडियो बनाई थी और सड़क के मुद्दे उन्होंने सर उठाए थे। उसी दौर में सर उनको बहुत सारी कॉल आ रही थी कि हम तुम्हें मार डालेंगे, वीडियो डिलीट कर दे, घर से उठा के ले जाएँगे। सर वो परेशान थे सर बहुत। सर उन्होंने मुझसे डायरेक्टली तो कभी ये चीज़ें नहीं कही, पर मैं बातों-बातों में मैं समझ जाती थी सर कहीं न कहीं। वो मुझसे हल्के उसमें कह भी रहे थे कि मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ कॉल आ रही है, ये करके कि तुम्हें घर से उठा देंगे, तुम्हें मार डालेंगे, ये सर। अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस कह रही है कि जांच आगे बढ़ रही है, फैक्ट्स को खंगाला जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें एक्सीडेंटल डेथ की खबर भी आ रही है। हालाँकि पुलिस भी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर रही है, अभी उस लेवल पे नहीं पहुँची है। लेकिन आप इस पूरी जांच को किस तरह से देख रहे हैं और सरकार से क्या माँग करते हैं? सर पहली बात तो ये एक्सीडेंटल है ही नहीं। कि सर क्योंकि उससे पहले भी उससे 5-6 दिन पहले भी सर जहाँ मेरे हस्बैंड का की बॉडी मिली सर, उससे पहले भी वहाँ 5-6 दिन पहले देखा गया था सर। बैराज में सर वहाँ उत्तरकाशी बैराज में सर देखा गया था, तो उस टाइम सर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम को कुछ नहीं मिला सर वहाँ। उन्होंने सर हमसे कुछ दिन का टाइम माँगा, हमें 2-3 दिन का टाइम 5-6 दिन पहले कहाँ किस किस हालत में देखा था? 5-6 दिन पहले सर उन्होंने देखा था नदी में वहाँ, उस टाइम अच्छा, तो सर उनको कुछ नहीं मिला वहाँ। अच्छा। उन्होंने बोल दिया था कि नदी में तो है नहीं। हुँ।
फिर सर मैं एक दिन डीएम से मिली, वहाँ से सर मैं डीएम से मिली, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर कि आप अगर संसाधनों की कमी हो रही है, आप काम तो हो रहा था सर पर बहुत शीघ्र मतलब उस शीघ्रता से नहीं हो रहा था सर काम जिसमें होना जैसा होना चाहिए, बहुत टाइम लग गया था सर। फिर मैं डीएम सर से मिली, मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट की। सर ने बोला कि हाँ, मैंने कहा सर मतलब मैंने सर से कहा कि अगर किसी संसाधन की कमी पड़ रही है तो आप आगे से उनको मंगाइए, मतलब ये नहीं कि आप 10-11 दिन हो गया अभी मेरे पति का कुछ पता नहीं चला है। अभी भी पुलिस भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है सर कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। इतनी रात 11 बजे जाने का, उस रोड पे जाने का सर, आखिरकार सर मतलब गाड़ी बैक करने के लिए सर 5 किलोमीटर तो कोई आगे जाएगा नहीं। सर तो मतलब कोई रीजन नहीं है सर पुलिस के पास, और मैं पुलिस के काम से सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, सच कहूँ आपको तो। जिस तरह से पुलिस एक ये भी थ्योरी बता रही है कि रात को जिस तरह से वो गाड़ी पे जा रहे थे, पहली बात इतनी रात को वो उस क्षेत्र में क्या कर रहे थे, दूसरी बात जिस तरह से वो गाड़ी लेकर जा रहे थे, जो लास्ट कैमरा की लोकेशन है और जहां एक्सीडेंट हुआ है या जो घटना हुई है उसमें करीब 800-900 मीटर का दरमियान है। तो आपको लगता है कि उस क्षेत्र में उनको इतनी रात में होना चाहिए था या किसी काम से वो जा रहे होंगे, कुछ ऐसा कभी आपको बताया हो? जी नहीं सर, वहाँ उनका कोई काम नहीं था सर, उनके दोस्त थे, इसी वजह से वो बोल रहे थे सर हम साथ में हैं। मेरे पति घर में सोए हुए थे सर, उनका एक दोस्त आता है कि हम घूमने चलते हैं 6:30 या 7 बजे के बीच। 18 को ही? जी सर, 18 शाम को मेरे पति, मेरे और मेरा भाई दोनों सोए हुए थे सर। उनका एक दोस्त आता है कि चलो हमें घूमने चलना है। हालाँकि सर मेरे पति ने वहाँ पे मना भी किया था आपको कि पता है इन दोस्त के बारे में? जी सर, मुझे पता है। तो उन्होंने मना भी किया था सर कि मुझे नहीं आना है। उन्होंने कहा कि चलो हम अभी घूम के आते हैं। सर उसके बाद शायद उनका कहना है कि मैं उनको वहाँ छोड़ के, उनके दूसरे दोस्त जो पुलिस वाला शोभन है सर, उनके साथ छोड़ के वो खुद चले गए सर वहाँ से। उन्होंने भी सर मुझे कोई कॉल नहीं किया उस रात कि तुम्हारे हस्बैंड घर आए हैं, क्या है? सर कुछ नहीं। तो सर मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड का वहाँ उस रात कुछ काम था। उनको इंटेंशनली सर कोई तो बात रही होगी 11 बजे मेरे पति का उस घटना स्थल पे जाने का। आखिर मतलब कार सर, मतलब उत्तरकाशी से गंगोरी कोई क्यों जाएगा गाड़ी बैक करने सर? कोई 5 किलोमीटर तो जा नहीं सकता आगे। कोई तो रीज़न रहा होगा सर। सरकार से अब क्या मांग कर रही है? सरकार से सर मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पति को न्याय दिलवाएं सर। मुझे सीबीआई जांच चाहिए सर अपने पति के लिए, मुझे कुछ नहीं। आखिरकार सर मेरे पति की गलती क्या थी? यही ना, सिर्फ एक पत्रकार होना। वो जनहित के मुद्दों को उठाते थे निर्भीक होकर। सर उसके लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ा था। सर उनका तो ये भी नहीं है कि पूरे दिन भर कोई घूम रहा है, शाम को एक गिलास कोई पानी प्यार से पूछेगा सर। मतलब जनहित के मुद्दों के लिए सर उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था सर, कि नहीं मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, मैं सबका हूँ, मैं जनता का हूँ सर। आज मैं सबसे यही जनता से भी सर, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरा साथ दो और मेरे पति के लिए न्याय, सर मैं अपने पति के लिए न्याय की गुहार करती हूँ सर बस। और मैं यही चाहती हूँ इसमें सीबीआई जांच हो सर। तो हमारे साथ इस समय मुस्कान जी हैं जो राजीव की पत्नी हैं और देख सकते हैं कि परिवार किस गमगीन स्थिति से गुजर रहा है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है और जिस तरह से अभी पुलिस जांच आगे बढ़ रही है, जो तथ्य सामने आए हैं उससे परिवार संतुष्ट नहीं है क्योंकि परिवार को लगातार शक है कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।